अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी 5 मैथ्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई लेक्चर्स की, जिसमें मैं आपके लिए मैथ के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रॉपर तैयार करवा रहा हूं। ठीक है, उसी सिलसिले में आज हम एक्सरसाइज 1.1 के शॉर्ट क्वेश्चंस को मजीद आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और आज हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट पढ़े तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। अब आप देखेंगे कि इसमें आपने इन नंबर्स को, ये आपको दिए हुए हैं रैकरिंग डेसिमल्स, ये आपको रैकरिंग डेसिमल्स दिए हुए हैं। रैकरिंग डेसिमल्स या रिकरिंग डेसिमल्स बेहतर प्रोनाउंसिएशन होगी, रिकरिंग डेसिमल्स। ये रिकरिंग डेसिमल्स है, उर्दू में कहते हैं मतवाली कसरे इशारिया। अब इस मतवाली कसरे इशारिया को आपने p by q की फॉर्म में जाहिर करना है और नातक गणित के तौर पर जाहिर करना है, इंग्लिश में रिकरिंग डेसिमल्स। अब इसको हम जाहिर करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। इसका तरीका यह है कि सबसे पहले आप लेट कर लेंगे इस नंबर को x के बराबर। x इज इक्वल टू 0.4 और 0.4 के ऊपर जो बार लगा है इसका मतलब है कि 0.444 लामहदूद मर्तबा ही आगे चल रहा है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम 3 बार डॉट लगा देते हैं। 3 बार फॉर लिखने के बाद आगे हम 3 बार डॉट लगा देंगे। इसका मतलब होगा कि ये ऐसे ही आगे चलता जा रहा है। तो इसे आपने क्वेश्चन 1 कह रहे हैं। अगर आपका उर्दू मीडियम है तो आपने लगती जगह इधर लिख लेना फर्ज करें। अब आप स्टूडेंट्स देखें कि आपने देखना है कि अगर आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो आपने दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। उर्दू मीडियम है तो आप लिख लेंगे तरफैन को 10 से ज़रब देने से, तरफैन को 10 से ज़रब देने से। अब दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करें। 10 मल्टीप्लाई x, 10 मल्टीप्लाई 0.444 एंड सो ऑन। अब बेटा जब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई x तो हमारे पास आ जाएगा 10x, जबकि 10 मल्टीप्लाई 0.444 से करेंगे तो डेसिमल पॉइंट जो है आपका ये 1 डिजिट आगे मूव कर देगा। इधर से 1 डिजिट आगे मूव करेगा तो ये आपके पास बन जाएगा 4.44। अब आपके पास यहाँ पे 3 मरतबा 4 है, लेकिन याद रखें कि 3 मरतबा यहाँ 4 हमने अपनी मर्जी से लगाया है। असल में यहाँ पे 4 लामहदूद मरतबा आ रहा है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इसमें 4 लामहदूद मरतबा आ रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद। तो डेसिमल पॉइंट के बाद हम 3 मरतबा 4 लिखते हैं, 3 मरतबा लिख लें, 4 मरतबा लिख लें, आगे हम डॉट लगा देते हैं। तो यहाँ भी डेसिमल पॉइंट के बाद 4 लामहदूद मरतबा है, तो मैं 3 मरतबा 4 लिखूंगा, आगे मैं 3 डॉट्स लगा दूंगा, जिसका मतलब है कि इसी तरह ये नंबर आपका आगे चलता जा रहा है। अब इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। अब आप क्या करेंगे कि अब आप इस इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सबट्रैक्ट करेंगे, तफरीक करेंगे। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। उर्दू मीडियम वाले लिख लेंगे मसावात 2 में से, मसावात 2 में से मसावात 1 को तफरीक करने से। ठीक है, अब सबट्रैक्ट करें। सबट्रैक्ट करने का तरीका आप क्या रखेंगे, आप देखेंगे कि इक्वेशन नंबर जो आपके पास 2 है उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है 10x, तो 10x में से आप माइनस करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड x, तो ये, और राइट हैंड साइड 4.44 एंड सो ऑन। इसकी इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड है 0.444, तो राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को आप माइनस करेंगे तो 4.444 एंड सो ऑन माइनस 0.444 एंड सो ऑन। अब बेटा देखें, जिस x के साथ अगर कुछ नहीं लिखा तो 1, ये 1x होगा। तो आपने क्या करना है कि 10x में से 1x निकाल देंगे तो बाकी 9x बचेगा।
और 4.444 एंड सो ऑन में से 0.44 माइनस करेंगे तो डेसिमल पॉइंट से पहले 4 माइनस इसका डेसिमल पॉइंट से पहले 0 है, इसका 4 है, इसका 0 है। तो डेसिमल पॉइंट से पहले 4 माइनस 0 करेंगे तो 4 आ जाएगा। डेसिमल पॉइंट के बाद आप देखेंगे तो 0.44 माइनस करेंगे तो ये 4 में से 4 माइनस होकर 0 हो जाएगा, ये भी 4 में से 4 माइनस होकर 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरी रकम में से ये रकम माइनस करेंगे तो ओवरऑल 0 आ जाएगा। अब एक चीज याद रखें कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, लिहाजा हम सिर्फ 4 लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब आप देखिए कि 9 और x के दरमियान कोई इलामत नहीं, तो यहाँ मल्टीप्लाई की इलामत है, लिहाजा आप 9 को इधर लाके डिवाइड कर देंगे। अब आप स्टूडेंट्स देखें कि हमने x किसको लेट किया था, x हमने फर्स्ट किया था 0.444 एंड सो ऑन को, तो x की जगह पे आप इसकी कीमत पुट कर दें पास, हेंस x की जगह पुट करेंगे 0.4 और 4 के ऊपर बार लगाने का मतलब है कि 0.444 एंड सो ऑन, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 4 चलता जा रहा है। ये एक रिकरिंग डेसिमल है, ये एक मतवाली कसरे इशारिया है। जबकि ये 4/9 ऐसे आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि आपने इस रिकरिंग डेसिमल को p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, जो हमसे कहा गया था, यही हमारा प्रॉब्लम था जिसको हमने सॉल्व करना था। तो ये बेटा आपका आंसर है। अब मैं यहाँ वीडियो के फ्रेम से साइड पे हट जाऊंगा ताकि आप लोग इसको नोट कर लें, लिख लें वीडियो को रोककर, या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। जी स्टूडेंट्स, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। 0.37 और 37 के ऊपर लगा है बार। 37 के ऊपर बार लगा होने का मतलब है कि ये एक रिकरिंग डेसिमल है, एक मतवाली कसरे इशारिया उर्दू में बोलेंगे। तो 37 लामहदूद मर्तबा आगे डेसिमल पॉइंट के बाद चल रहा है। हम इसको क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि 37 को 2 मर्तबा लिख के आगे मैंने 3 डॉट्स लगा दिए, इसका मतलब है कि ये आगे ऐसे ही चलता जा रहा है। अब बेटा इसमें आप देखेंगे कि 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। जब 2 हिस्से रिपीट हो रहे हैं तो आपने दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि पिछले सवाल में आपने देखा था, हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था। अब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई x और इधर 100 मल्टीप्लाई 0.3737 एंड सो ऑन। 100 मल्टीप्लाई x आपके पास आ जाएगा 100x, और 0.3737 से जब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट 2 हिस्से आगे मूव करेगा, डेसिमल पॉइंट 37 के बाद आ जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 37.3737 एंड सो ऑन। आप देखेंगे कि यहाँ पे 3737 हमने 2 मर्तबा लिखा है, लेकिन यहाँ 3 मर्तबा क्यों लिख दिया है? तो इस चीज को समझे कि डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट्स आगे लेके गए तो 37 डेसिमल पॉइंट से पहले आ गया। अब डेसिमल पॉइंट के बाद जो 3737 है वो लामहदूद मर्तबा है, इसलिए यहां भी डेसिमल पॉइंट के बाद 3737 लामहदूद मर्तबा है, लेकिन हम वही काम करेंगे, 2 मर्तबा लिखेंगे आगे एंड सो ऑन को जाहिर करने के लिए 3 डॉट्स लगा दिए। अब ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 में से क्वेश्चन नंबर 1 को आपने करना है सब्ट्रैक्ट। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप क्वेश्चन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड में से इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे, 100x माइनस x, और राइट हैंड साइड में से इसकी राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास 37.3737 एंड सो ऑन माइनस 0.3737 एंड सो ऑन आ जाएगा। अब 100x में से x निकालेंगे, 100x में से 1x माइनस करेंगे, 99x बचेगा। इधर 37 में से 0 माइनस करेंगे, 37 बचेगा, और डेसिमल पॉइंट के बाद का सारा हिस्सा इस वाले से माइनस होकर 0 हो जाएगा। डेसिमल पार्ट में 0 आए तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए अब सिर्फ 37 लिखेंगे। अब 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास p/q की फॉर्म में आ गया 37/99। अब x आपने फर्स्ट किया था 0.3737 को एंड सो ऑन को, तो आपने x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो आप देखेंगे जो आपको रिकरिंग डेसिमल दिया गया था ये वाला, आपने इसको 37/99 की फॉर्म में ज़ाहिर किया, जो कि p/q की फॉर्म में है, और यही हमें करने का कहा गया था। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अब मैं बोर्ड से साइड में सामने साइड से हटता हूं वीडियो फ्रेम से, आप लोग इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेके रख लें।
जी स्टूडेंट्स, तो अब देखिए आपका जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है 0.21 और 21 के ऊपर बार है। तो ये क्वेश्चन सेम मेथड से होगा जैसे कि 0.37 था, बस जहां 37 था वहां अब आपका 21 आएगा, तो आप इंशाल्लाह इजीली इसको खुद सॉल्व कर लेंगे। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इजीली कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से कोई एक पार्ट आ सकता है। 3 पार्ट है इसके, तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन। आपने इनके दरमियान 2 रैशनल नंबर्स मालूम करने हैं। अब पहले आप ये समझें कि कोई भी 2 नंबर्स के दरमियान 2 नंबर कैसे मालूम, या एक नंबर कैसे मालूम होता है। आपने कभी भी 2 नंबर्स के दरमियान कोई नंबर ढूंढना हो तो उसका एक आसान सबसे तरीका ये है कि आप उनका एवरेज मालूम करें, आप उनका उर्दू में कहेंगे आप औसत मालूम करें। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आपके पास 3 नंबर है 5, 6 एंड 7। आप अगर देखें तो इसमें 5 और 7 के एग्जैक्ट दरमियान में होता है 6, और अगर आप 5 और 7 का एवरेज निकालें तब भी 6 ही आएगा। यानी कि आप करेंगे 5 और 7 को प्लस करें और 2 पर डिवाइड कर दें। 5 प्लस 7 12, 12 को 2 पर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 6। तो ये आप देखें कि ये 6 आ जाएगा। तो आप देखिए 6 एग्जैक्ट उनके दरमियान है। तो यही मेथड हम यूज करेंगे इधर भी। हम पहले 1/3 और 1/4 को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, इनका एवरेज मालूम करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, इनके आप अगर नंबर लाइन पर देखें तो 1/4 जो है वो छोटा नंबर है और 1/3 बड़ा नंबर है। तो यहाँ कहीं अगर 1/4 आता है तो उससे आगे 1/3 आएगा। ठीक है, अब आप देखिए अगर आप 1/4, आपको देखने में 1/4 बड़ा लग रहा है लेकिन 1/4 छोटा है। 1/4 से मतलब चौथाई हिस्सा। जैसे अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके आप 4 हिस्से करते हैं तो एक हिस्सा 1/4 है, और अगर आप इसके 3 हिस्से करते हैं, 3 बराबर हिस्से, तो अब ये तीसरा हिस्सा 1/3 है। तो देखिए 1/3 फ्रैक्शन बड़ा है, 1/4 फ्रैक्शन छोटा है। अब आते हैं अगर आप इन दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो आप इनका एवरेज निकालेंगे, इनके दरमियान आ जाएगा एक नंबर। अब आप क्या करेंगे कि उस नंबर को लेंगे और इनमें से किसी एक नंबर को ले लेंगे, इन दोनों को फर्ज कर लेंगे और इन दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो इनके दरमियान एक नंबर आ जाएगा। इस तरह टोटल 2 नंबर हम निकाल लेंगे 1/4 और 1/3 के दरमियान में। ठीक है, अब इस चीज को आपने इस तरह समझ लिया। अब हम ये नंबर्स मालूम करते हैं, दोनों नंबर्स आपने मालूम करने। पहले हम दिए गए 2 नंबर्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड करके इनका एवरेज मालूम करेंगे, और फिर हम जो एक नंबर निकलेगा उसको 1/4 के साथ प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे और एवरेज निकालेंगे, और दरमियान में एक और नंबर निकलेगा। इस तरह टोटल 2 नंबर निकल आएंगे। चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए ग्राफ वर्क था, इसको अरेंज कर लेते हैं। अब आप क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए आप इनका एवरेज निकालेंगे। एवरेज ऑफ 1/3 एंड 1/4। ठीक है, अब 1/3 और 1/4 का एवरेज आप कैसे मालूम करेंगे? 1/3 प्लस 1/4 करेंगे और 2 पर कर देंगे डिवाइड, जैसा कि पहले मैंने मिसाल में आपको समझाया है। अब अगर आपका मीडियम उर्दू है तो आप इधर लिखेंगे इस स्टेटमेंट की जगह, सेम जगह पर आप लिखेंगे 1/3 और 1/4 का औसत। आप लोग ये चीज लिखेंगे। ठीक है, अब आप इसको हल करें आगे मजीद। अब ये ध्यान में रखिएगा कि उर्दू का यहां से नोट नहीं करेंगे, आपने उर्दू मीडियम वालों ने भी यहां से नोट करना है, ये स्टेटमेंट इसकी जगह आएगा। आगे आपका क्वेश्चन चल रहा है। अब आप इसको ये मेन फ्रैक्शन अपना लगा लें। अब इन फ्रैक्शंस को प्लस करना है, तो ऐसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर में आप देखेंगे 2 नंबर्स, ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जो सेम नंबर पे डिवाइड नहीं होते 1 के अलावा, तो ऐसे केस में आपने क्या करना है कि आपने फ्रैक्शंस को प्लस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका इस्तेमाल करना है। तो आपने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका इस्तेमाल करेंगे तो उसमें पहले डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 4 12, देन आप ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 4 करेंगे 4 आ जाएगा, 1 × 3 करेंगे 3 आ जाएगा, और इनके डिनोमिनेटर में 2 वैसे ही आ जाएगा। अब आप आगे इसको सॉल्व करें तो 4 + 3 7, ये आ जाएगा 7/12, और नीचे आ जाएगा 2।
अब 12 डिवाइड हो रहा है तो नीचे आके मल्टीप्लाई कर देंगे, 7/12 मल्टीप्लाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 7/24। तो ये एक नंबर हमने निकाल लिया इन दोनों के दरमियान। अब आप एक और नंबर निकालेंगे 7/24 और 1/4 के दरमियान। तो एवरेज ऑफ 7/24 एंड 1/4। अगर आपका मीडियम उर्दू है तो आप सेम तरीके से 7/24 और 1/4 के दरमियान औसत लिख लेंगे। ठीक है, तो 7/24 प्लस 1/4 डिवाइड 2, प्लस करके 2 पर इन दोनों नंबर्स को प्लस करके आपने 2 पर डिवाइड कर दिया है। अब आप देखें कि ऐसे, अब इसमें देखिए फ्रैक्शंस को आपने प्लस करना है और इसमें डिनोमिनेटर्स में अगर आप देखें कि 7/24 और 1/4 डिनोमिनेटर्स में 24 और 4 आ रहा है। ऐसा केस जिसमें डिनोमिनेटर्स में ऐसे दो नंबर्स आए जो सेम टेबल पर डिवाइड, सेम टेबल में आते हैं, सेम नंबर पर डिवाइड होते हैं, तो ऐसे केस में डिनोमिनेटर्स का लेते हैं एलसीएम। अच्छा बेटा, अब आप 24 और 4 का एलसीएम ले लें पहले। 4 24 2 में डिवाइड करें, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, फिर 2 3s are 6 and 3 1s are 3। अब एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24। अब ये 24 आपके पास एलसीएम आया, इसको आपने डिनोमिनेटर में लिखना है। मैं इसको रेज कर रहा हूं, तो आपने याद रखना है कि 24 हमारे पास एलसीएम आ गया है। अब आप 24 को डिनोमिनेटर में लिख लें और इसको आपने डिनोमिनेटर पर डिवाइड करना है। एलसीएम को डिनोमिनेटर पर डिवाइड करना है, जो आंसर आए ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 24 को 24 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। ऐसे 24 को 4 पर डिवाइड करेंगे अगर आप तो 6 आएगा, 4 6 26, 24 होता है 4 6 24, 6 आएगा। 6 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब आप इसको हल करेंगे, 7 + 6 13/24 डिवाइड 2। अब 24 आपके पास डिवाइड हो रहा है, नीचे ले आए इसे, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 के साथ 13/48 आ गया। 24 × 2 48 है। तो आपने इस तरह से दो नंबर्स मालूम कर लिए। अब आप लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर प्लस मतलूबा नातक अदाद दर्ज ज़ैल है। ठीक है, पहला नंबर आपका 7/24, दूसरा 13/48। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व कर रहे थे और इसका सेकंड पार्ट आप देखें। सेकंड पार्ट में आपने 2 रैशनल नंबर्स मालूम करने हैं 3 और 4 के दरमियान। तो सेम मेथड, पहले हम एवरेज मालूम कर लेंगे, एवरेज ऑफ 3 और 4, उर्दू वाले लिख लेंगे 3 और 4 का औसत। तो 3 और 4 जो है इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 7/2 आ जाएगा। ये इजी था। बाद बच्चे इसमें एक्स्ट्रा 2 डाल देते हैं, इधर भी 2 डाल दिया, इधर भी 2 डाल दिया, वो आपने काम नहीं करना। दो नंबर्स जो आपको दिए गए आपने उनको प्लस करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है, ये आपके पास 7/2। अब आपने एवरेज मालूम कर लेना है 7/2 और 4 का, ताकि एक और नंबर मिल जाए। तो एवरेज ऑफ 7/2 और 4, तो बेटा इसमें आप 7/2 को और 4 को प्लस करेंगे और 2 पर कर देंगे डिवाइड। ठीक है, अब आप इसको 2 पर डिवाइड कर देंगे। इसमें आप देखेंगे कि 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो आप डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे, डिनोमिनेटर में 1 लगा लेंगे और इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरीका से आप इन फ्रैक्शंस को प्लस करें। क्योंकि डिनोमिनेटर्स में 2 और 1 है, तो
मैंने आपको समझाया था कि जब डिनोमिनेटर्स में ऐसे नंबर्स आ जाए कि जो 1 के अलावा किसी और सेम नंबर पर डिवाइड नहीं होते, यानी किसी और सेम नंबर के टेबल में नहीं आते, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व यूज करेंगे। तो डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई 1 7 और 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 2 8। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 8 15, 15 बाई 2, नीचे 2 वैसे आ जाएगा, ये 2 डिवाइड हो रहा है, नीचे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ जाएगा, तो 15 बाई 4 आपका दूसरा नंबर आ गया। और अब आप लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर, पस मतलूबा नातक अदाद द एक्सेल है, तो आपके मतलूबा नातक अदाद यानी रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आ गए 7 बाई 2 एंड 15 बाई 4। तो यहां तक आपका आंसर है, अब इसे आप नोट कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें आप देखें कि 3/5 एंड 4/5 के दरमियान आपने दो रैशनल नंबर्स मालूम करने। तो सेम मेथड रिपीट करेंगे, पहले हम 3/5 एंड 4/5 का एवरेज लेंगे, ठीक है। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप ऐसे लिखेंगे, उर्दू मीडियम है तो आपने इंग्लिश मीडियम की स्टेटमेंट की जगह उर्दू मीडियम की स्टेटमेंट लिखनी है, बाकी क्वेश्चन पूरा आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए पूरा बाकी क्वेश्चन पूरा सेम मेथड से होगा। अब आपने 3/5 एंड 4/5 का एवरेज मालूम करना है, तो इसका तरीका ये है कि 3/5 और 4/5 को प्लस करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे। अब बेटा देखिए ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 और 5 का एलसीएम 5 ही आएगा। ग्राफ पे एलसीएम लेके देख सकते हैं कि 5 और 5 का एलसीएम 5 ही आएगा। जैसा कि अगर मैं आपको इधर करके दिखा देता हूं, अगर आप 5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो एक ही 5 डिवाइड कर देगा, 5 1 5 5 1 5, तो लिहाजा 5 और 5 का एलसीएम 5 ही आएगा। और फिर 5 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आना है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। सेम 5 को 5 एलसीएम को नीचे वाले नंबर पे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 5 पर डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अब बेटा देखिए 3 + 4 हो जाएगा 7, तो ये 7/5 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आप देखेंगे 5 डिवाइड हो रहा है, इसे डिनोमिनेटर में ले आएंगे, नीचे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा, तो ये 7/10 आपका एक नंबर निकल आया है। अब आप 7/10 एंड 4/5 का एवरेज मालूम करेंगे, तो 7/10 एंड 4/5 को प्लस करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे। अब आप फिर देखें कि यहाँ आपने 5 और 10 का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि 5 और 10 का अगर आप एलसीएम लें तो पहले 2 पे डिवाइड कर लें, 2 5 are 10, फिर 5 पे डिवाइड करिए, 5 1 are 5 5 1 are 5, तो एलसीएम आ जाएगा 2 × 5 10। तो अब आप डिनोमिनेटर्स का आपने एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके 10 नीचे लिख लिया डिनोमिनेटर में। और मैंने आपको समझाया था कि जब डिनोमिनेटर्स में ऐसे नंबर्स आए जो 1 के अलावा किसी और सेम नंबर पर डिवाइड नहीं होते, यानी किसी और सेम नंबर के टेबल में नहीं आते, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका इस्तेमाल करें, उससे आसानी होती है। और अगर डिनोमिनेटर्स में ऐसे नंबर्स आ रहे हैं कि जो 1 के अलावा किसी और भी सेम नंबर के टेबल में आते हैं, सेम नंबर पर डिवाइड होते हैं, फिर आप एलसीएम लेके सॉल्व करें। तो एलसीएम 10 और 5 का 10 आ गया, एलसीएम को नीचे वाले नंबर पे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को 10 पर डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करते 7 आ जाएगा। फिर 10 को 5 पर डिवाइड करें, 10 को 5 पर डिवाइड करेंगे 2 आएगा। जैसा कि मैं करके दिखा देता हूं, 10 को 5 पर डिवाइड करेंगे, 10 को 5 पर डिवाइड करेंगे, 5 2s are 10, तो ये आपका आंसर 2 आएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते 8 आ जाएगा। अब आप 7 + 8 कर लें, 15 आ गया, 15/10, 10 डिवाइड हो रहा है, नीचे ले आए, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां आप देखें तो 15 और 10 कट हो सकते हैं, आपने इन्हें कट कर लेना 5 के टेबल पे, 5 3s are 15, 5 2s are 10, यानी कि 5 3 15 और 5 2 10, तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 2 × 2 4। तो अब आपका ये सेकंड नंबर आ गया, फर्स्ट नंबर 7/10, सेकंड नंबर 3/4। तो हेंस द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर, उर्दू में लिखेंगे बस मतलूबा नातक अदाद दर ज़ैल है
7/10 एंड 3/4, 7/10 एंड 3/4। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1 जिसको आपने पूरा सॉल्व किया। इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो अब आप ऐसे ही मजीद अगर मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ वीडियोस को लाइक करते रहें, इससे फिर हमें मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए मजीद ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो अब आप इसको नोट कर लें और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें।